ईमान सिंध हुकूमत सुखदेव ईमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, आज एक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात की एक बहुत बड़ी डीलर, इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। आप क्या समझते हैं ये कितनी अहम गिरफ्तारी है मनशियात के खिलाफ स्मगलिंग में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? और दूसरा ये, जिस तरह से ये अदालत में इसको पेश किया गया है उस पर सिंध हुकूमत आप क्या एक्शन लेगी, बगैर हथकड़ी के, बगैर प्रोटोकॉल के? और इस मुलजिमा ने जिस तरह से पुलिस को खुला चैलेंज दिया है कि उठा सकते हो तो उठा लो, हम तो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जी देखें, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको आप आइसोलेशन में ना देखें। सिंध गवर्नमेंट की जब से हमारी न्यू गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्म हुई है 2023-24 से कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रही हैं, जिसमें हमने मल्टीपल ड्रग गैंग्स को बस्ट किया है। अभी रिसेंटली जनवरी में भी हमने एक ड्रग गैंग बस्ट किया था, जिसमें 266 किलोग्राम जो थी हशीश थी, 950 ग्राम आइस थी, तकरीबन 4 अरब रुपए की कुछ हशीश थी। अभी से 1 महीना पहले हमने पाकिस्तान नेवी के साथ और इंटेलिजेंस इदारों के साथ जो एक ड्रग स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी कराची में, जिसकी मालियत भी 5 अरब से ज्यादा थी, उसको भी हमने सीज किया, बस्ट किया। कराची में जो भी ऐसे अनासर सबका घेरा तंग हमने किया है, वो घेरा तंग हो रहा है, ये भी उसकी कड़ी है। पहली बात तो ये आइसोलेशन नहीं है, ये जो भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स या इंडिविजुअल्स है सबके खिलाफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कार्रवाई चल रही है। ये भी उसके हवाले से रही बात जो है कि इसमें अदालत में देखिए, अदालत के अंदर का जो माहौल होता है, जब भी अदालत में पुलिस दी जाती है, अदालत को हैंडओवर की जाती है, डेकोरम उसके अंदर वो कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का होता है मामला, या अदालत का मामला होता है कि वो कैसे मेंटेन करवाते हैं। इसमें अगर किसी पुलिस वाले ने, किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने वो डेकोरम को वायलेट किया है या किसी मुस्लिम को फैसिलिटेट किया है, तो वहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारी भी नॉलेज में आया है, हम भी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे सिंध गवर्नमेंट, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कोर्ट ऑफिशियल्स की भी कि वो भी इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि विद इन द कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन होती है वो कोर्ट ऑफिसर की होती है, गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। तो उसका अननेसेसरी ब्लेम गवर्नमेंट देना मुनासिब नहीं। बट नेवरदलेस हमने उन पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया है, अगर उसमें और कोई इस तरह से दोबारा फैसिलिटेट कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नेवरदलेस ये जो एक बस्ट हुआ है, ये और भी अभी आप देखेंगी, जैसे कहते हैं अभी तो भी शुरुआत है, अभी आप और भी चीजें देखेंगे। हमारी क़यादत जो है, अभी जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, यकीनन अभी जो मनाज़िर हम देख भी रहे हैं, कुछ पता चल सका है ये कौन से ग्रोह के साथ काम कर रही थी, किस ग्रोह की सरगना थी, ताल्लुक कहाँ से था, बैनुल-अक़वामी जो मार्केट है उससे भी इसका कोई ताल्लुक था? इनिशियली कुछ पता चल सका है? देखिए जी, यहाँ पे जस्ट लाइक सर काफी इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट सिंध, जो बलूचिस्तान से भी स्मगल करके चीजें लाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो यूज होते हैं ड्रग्स में। हमने काफी जगहों पे इनका घेरा तंग किया है, चाहे वो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर का हो, समुंदर के साथ बॉर्डर का हो। हमने अरबों में, जैसे मैंने से बताया, लास्ट मंथ 5 अरब की अशियात, उससे पहले जनवरी में 3 अरब की ऐसी कोई इनकी चीजें थी, वो सारे ड्रग्स हमने बस्ट किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वेदर ये कोई इंटरनेशनल गैंग के साथ इसका ताल्लुक होगा, विच कहीं ना कहीं से तो इसका कुछ होगा जहां से रॉ मटेरियल मंगवा रही थी। ना सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर जो इनके परचेजर से, मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो इनसे ये चीजें लेते थे, जो ड्रग अब्यूजर्स थे, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेट दिस बी अनाउंस्ड। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप समझते हैं बहुत सारे इदारों का भी इंकशाफ किया जा रहा है जहां पर ये स्मगलिंग करती थी, क्या उन इदारों में ब्रीड टेस्ट जैसी चीज़ों को नाफिज नहीं होना चाहिए ताकि मुनशियात से बचाव के लिए इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके? देखिए, गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई काली भेड़, जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन देखे ना, द वेरी फैक्ट इसको अरेस्ट किया गया है कि मतलब सिंध पुलिस, गवर्नमेंट वाज एट वर्क, अगर नहीं होती तो ये अरेस्ट भी ना होती, दूसरी ड्रग बस भी नहीं होते। जो जो आइडेंटिफाई होंगे उनको मिसाली उनको सजा दी जाएगी, ताकि हमारे जो नई नस्ल है जिनको तबाह किया जा रहा है नशे की लत लगा के, उसको रोका जाए और सबको एक मैसेज दिया जाएगा। तो ये जो अभी आप मीडिया पे चला रहे हैं या ये जिस तरीके से घूम रही हैं, आप परवाह ना करें, सिंध गवर्नमेंट का आप एक्शन देखेंगे, इनके दोबारा आप तेवर देखेंगे। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है, ये भी मुशाहिदे में बात आई है, जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत मनशियात के खिलाफ एक्शन ले रही है, कार्रवाइयाँ भी पुलिस की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन एक इतना बड़ा गैंग चलाना, इस कदर धड़ल्ले से चलाना, खुला चैलेंज देना पुलिस को, सर ये कितना बड़ा आप समझते हैं कि एक जुर्म है? और दूसरा ये कि एक और अहम मामला है कि जो सरहदों की निगरानी है, जिस तरह से मनशियात की स्मगलिंग होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत क्या कोई पॉलिसी बना रही है? इस जानिब कोई तवज्जो है?
सिंध गवर्नमेंट की ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है एट द कॉस्ट ऑफ सर रेपुटेशन। अमल दरामद का मसला है, सर पॉलिसीज होती हैं, अमल दरामद उन पर होना जरूरी होता है। मैडम अमल दरामद हो रहा है तो अभी आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात कर रही हैं, ये भी अंडर अरेस्ट हुई है, हमारे रडार पे आई है। सर कुछ पता चल सका है कितने अमल अरसे से ये दरामद गैंग arrest चला भी रही होती थी? है। इनका एट द मोमेंट आई कांट कंफर्म से कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, बट मोर देन 5 इयर्स हम कह सकते हैं, 5 साल से ज्यादा ये इस चीज में थी। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि फर्दर और किस चीज में ये इतना इन्वॉल्व थी, बट अमल दरामद हो रहा है। अगेन सर 5 साल का दौरानिया तो बहुत ज्यादा नहीं होता, कार्रवाइयां फौरी तौर पर नहीं होनी चाहिए इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि मुनशियात का नेटवर्क ना फैले। आई एग्री विथ यू, मुनशियात का नेटवर्क की कमर हमने तोड़ी है क्योंकि ये इंडिविजुअल थी, एक ऑर्गेनाइज बड़ा कोई गैंग सामने प्राइमा फेशी कहीं नहीं था, इसलिए अंडर द रडार थी। अभी ये रडार पे आई है, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये अभी आप स्टार्ट देख रही हैं, इसके अलावा आप और भी चीजें देखेंगी, और भी इंडिविजुअल कराची से बाहर भी, हैदराबाद में भी, आप सत्तर की साइड पे भी, जो भी इस चीज में मुलविस होंगे, जिस भी तरह के, ना सिर्फ ये हैवी क्लास बी ड्रग्स कोकेन वगैरह के अलावा कि जो दूसरे भी ड्रग्स की चीजें हैं, कच्ची शराब हो गई, गुटखा हो गया, चर्स हो गई, इन सब के भी आप देखेंगे जो भी डीलर्स या रजिस्ट्रेटर, इनको अरेस्ट किया जाएगा। एंड अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो उनके परचेजर्स थे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन अदालती कार्रवाई के हवाले से हम उनसे अपडेट्स लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।